हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम टेस्ट क्लासेस। फाइनल अकाउंट का फर्स्ट सम हो चुका है। चलो आज हम सेकंड सम में ध्यान देंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में दिए स्टॉक एसान 1 अप्रैल 2018, वो तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। फिर बिल्डिंग असेट, कैरेज ट्रेडिंग अकाउंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस ट्रेडिंग अकाउंट। क्योंकि मैं बताया था स्टूडेंट कि फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस रहेगा तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ओके। फिर पोस्टेज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल, असेट, सन्ड्री, डेटर, असेट, रिटर्न इनवर्ड। ये रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, और इसे सेल्स में से हमें माइनस करना पड़ेगा। ओके। फिर उसके बाद परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट, ऑडिट फीस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लूज टूल्स, असेट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे स्टूडेंट। ये आपको याद रखना पड़ेगा इस सब में ज़्यादातर करके। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अगर दिया जाएगा तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग वर्क जो है ये फैक्ट्री में होता है स्टूडेंट, और फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाना चाहिए। ओके। तो अभी मैन्युफैक्चरिंग वेजेस ऐसा दिया रहेगा तो भी वो ट्रेडिंग अकाउंट में ही जाएंगे, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस रहेगा तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ओके। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्सपोर्ट ड्यूटी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड कैश इन हैंड, asset, bank balance asset, conveyance, profit and loss account, furniture asset, salaries, profit and loss account, rent, rates and taxes, profit and loss account। ये जो ड्राइंग्स है ये एक्चुअली कैपिटल अकाउंट में आना चाहिए, जैसे कि मैं लास्ट सम में बताया था, लेकिन ये सब में करंट अकाउंट दिया है ना स्टूडेंट, तो ये ड्राइंग्स एक्चुअली करंट अकाउंट में जाएगा। और कैपिटल अकाउंट ये प्रॉब्लम में नहीं आएगा। ये प्रॉब्लम में हम कैपिटल अकाउंट के बदले में करंट अकाउंट ओपन करेंगे और कैपिटल अकाउंट सीधा बैलेंस शीट में जाएगा। अच्छा, अभी सम नंबर 1 जो था वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड था, जिसमें करंट अकाउंट का नाम नहीं है, तो हमने कैपिटल अकाउंट ओपन किए। और सम नंबर 2 जो है ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, और वो कैसे पहचानने का, इट्स वेरी सिंपल। इसमें करंट अकाउंट दिया है तो कैपिटल फिक्स हो जाएगा, उसमें चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पर कैपिटल को हम सीधा बैलेंस शीट में लिखेंगे और कैपिटल अकाउंट के बदले में हम करंट अकाउंट ओपन करेंगे। ओके, चलो ठीक है। तो ये ड्राइंग सम अभी करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे स्टूडेंट। फिर सन्ड्री, क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी, सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट, कैपिटल, ये तो अभी बैलेंस शीट में जाएगा। और आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ये आउटस्टैंडिंग एक्चुअली ट्रायल बैलेंस में दिया है, एडजस्टमेंट में नहीं दिया है स्टूडेंट। तो ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा तो ये की इफेक्ट है, ये सीधा लाइबिलिटी साइड में जाएगा। तो लाइबिलिटी साइड में हम लिखेंगे कि आउटस्टैंडिंग सैलरीज। ओके, चलो उसके बाद बिल्स पेएबल लाइबिलिटी रिटर्न आउटवर्ड। ये जो रिटर्न आउटवर्ड है ये तो परचेस रिटर्न है, और परचेस में से हम माइनस करेंगे। और करंट अकाउंट मितेश एंड मंगेश, ये जो मितेश मंगेश का करंट अकाउंट है ये हम करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। ओके स्टूडेंट, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर यहाँ पर कैपिटल अकाउंट के बदले में करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, फिर यहाँ पर बैलेंस शीट। ओके, चलो अभी स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। उससे पहले एडजस्टमेंट में ध्यान दीजिए। मितेश एंड मंगेश आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। अच्छा, लास्ट सम में 1:1 यानी कि इक्वल पार्टनर थे तो हाफ ऑफ डिवाइड किए, तो यहाँ पर 3:1 में डिवाइड करना पड़ेगा। सपोज अभी 4 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, उसमें 3 रुपया मितेश को जाएगा और 1 रुपी मंगेश को जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये इनका अग्रीमेंट है जिसमें 3:1 में वो लोग डिवाइड कर रहे हैं। Partners are entitled to get a commission at the rate of 1% each on gross profit। स्टूडेंट, जब ग्रॉस प्रॉफिट हमें मिलेंगे लास्ट में, उसमें 1% चार्ज करके पार्टनर को कमीशन देना पड़ेगा। तो इसके लिए अभी कुछ टिक मार्क करने की जरूरी नहीं है, ये लास्ट में हम करेंगे। ओके, लेकिन अभी इसका दूसरा इफेक्ट करंट अकाउंट में जाएगा, क्योंकि कैपिटल अभी फिक्स हो गया तो कैपिटल को हम कुछ नहीं करेंगे। जो भी एडजस्टमेंट आएगा हम करंट अकाउंट में दूसरा इफेक्ट पास करेंगे। जो भी मतलब सब कुछ नहीं, पार्टनर रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट आएगा उसका दूसरा इफेक्ट सीधा अभी करंट अकाउंट में जाएगा। ओके स्टूडेंट, द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 23,700। ये तो क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक को क्या करने का स्टूडेंट, कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में फिर एसेट साइड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अभी कुछ टिक मार्क करने की जरूरी नहीं है, ये भी हम बाद में सीधा रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, कैरेज करके दिए, तो ऑडिट फीस और कैरेज में एक एक टिक मार्क कीजिए स्टूडेंट। बिल्डिंग इज वैल्यूड एट ₹46,500 करके दिए है, तो बिल्डिंग में एडजस्टमेंट रहेगा तो बिल्डिंग में एक टिक मार्क कीजिए स्टूडेंट। फर्नीचर इज डेप्रिसिएटेड बाई 5%, तो फर्नीचर में एक टिक मार्क।
प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट द रेट ऑफ 2.5% पर एनम। तो अभी पार्टनर्स कैपिटल में इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। तो इट्स वेरी सिंपल कि ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। फिर दूसरा एफर्ट हम पास करेंगे स्टूडेंट, तो ये भी हम बाद में कर लेंगे स्टूडेंट, अभी कुछ टिक मार्क करने की जरूरी नहीं है। ओके, गुड्स ऑफ ₹900 वर टेकन बाय मंगेश फॉर हिज पर्सनल यूज। मंगेश ने 900 का गुड्स लेके गया, तो फैक्ट्री से गुड्स जाएगा तो हम सीधे यहाँ पे लिखेंगे कि बाई गुड्स विथड्रॉन बाई पार्टनर मंगेश, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। फिर दूसरा इफेक्ट सीधा करंट अकाउंट में जाएगा, तो अभी कुछ टिक मार्क करने की जरूरी नहीं है। राइट ऑफ ₹1000 एज बैड डेट्स, वो 1000 को अंडरलाइन करके लिखिए स्टूडेंट FBD, यानी कि फर्दर बैड डेट्स। एंड मेंटेन RDD एट द रेट ऑफ 3% ऑन सन्ड्री डेटर, वो 3% को अंडरलाइन करके लिखिए स्टूडेंट न्यू RDD NRDD। एंड इसके लिए हमें सन्ड्री डेटर में 2 टिक मार्क करना पड़ेगा। सो सन्ड्री डेटर में 2 टिक मार्क कीजिए स्टूडेंट, यानी कि सन्ड्री डेटर में भी 2 एडजस्टमेंट है, इसलिए 2 टिक मार्क। चलो अभी सम स्टार्ट करते स्टूडेंट। स्टूडेंट बेसिक स्टेप्स याद रहेंगे आपको। तो सबसे पहले बेसिक स्टेप नंबर 1 टू ओपनिंग स्टॉक, तो आउटर कॉलम में हम लिखेंगे 25,000। फिर उसके बाद बेसिक स्टेप नंबर 2 आना चाहिए कि टू परचेसेस, और परचेसेस का अमाउंट 68,900 दिया है स्टूडेंट, लेकिन ये इनर कॉलम में आएगा। और जो क्रेडिट बैलेंस में जो रिटर्न आउटवर्ड करके दिया ना स्टूडेंट 1800, वो हमें माइनस करना पड़ेगा। सो माइनस रिटर्न आउटवर्ड 1800। फिर ये माइनस किए तो हमें मिलेगा 67,100 इन द आउटर कॉलम। फिर उसके बाद बेसिक स्टेप नंबर 3 बाई सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और सेल्स का अमाउंट यहाँ पर 1,75,000 दिया है, वो भी इनर कॉलम में ही आएगा। फिर इसमें से हमें रिटर्न माइनस करना पड़ेगा। सो माइनस रिटर्न इनवर्ड 1600। फिर इसे माइनस किए तो हमें मिलेगा 1,73,400 इन द आउटर कॉलम। फिर बेसिक स्टेप नंबर 4, फर्स्ट सम में हम कैपिटल अकाउंट में जाके लिखे थे कि बाई बैलेंस ब्रेक डाउन, लेकिन अभी हम करंट अकाउंट, ये करंट अकाउंट है स्टूडेंट, कैपिटल अकाउंट नहीं है, इसमें करंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो करंट अकाउंट में हम लिखेंगे कि बाई बैलेंस ब्रेक डाउन, और मितेश के कॉलम में करंट अकाउंट का बैलेंस 3000 दिया है स्टूडेंट, तो मितेश में 3000 आएगा और मंगेश में 2000। फिर उसके बाद जो ड्राइंग्स दिया है स्टूडेंट वो यहाँ पर आएगा 2 ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स का अमाउंट 1200 एंड 2200। फिर बेसिक स्टेप नंबर 6 भी आपको याद रहेगा कि लाइबिलिटी साइड में आके हमें लिखना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट, और अंडरलाइन करके दोनों पार्टनर का नाम आएगा कि मितेश मंगेश। लेकिन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 में हम यहाँ पर अमाउंट नहीं लिखे थे, और मैंने बताया था कि ये लास्ट में मिलेगा, लेकिन ये तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड है ना, तो अमाउंट अभी लिखना पड़ेगा। तो मितेश 1,50,000 और मंगेश 50,000, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। फिर इन दोनों को टोटल किया तो हमें मिलेगा 2 लाख रुपीज़ इन द आउटर कॉलम। ठीक है, इतना ही हमारा बेसिक स्टेप है। जैसे कि मैं बताया था स्टूडेंट 6 बेसिक स्टेप रहेगा, वो भी हो चुका है। चलो अभी हम पोस्टिंग करेंगे। तो स्टॉक हो चुका है, बिल्डिंग असेट साइड में आएगा, तो असेट साइड में हम लिखेंगे कि बिल्डिंग 48,500 इन द इनर कॉलम, क्योंकि बिल्डिंग में एक एडजस्टमेंट है, टिक मार्क भी है। फिर कैरेज, ये तो ट्रेडिंग अकाउंट में आना चाहिए 2 कैरेज, लेकिन कैरेज में भी टिक मार्क है तो इनर कॉलम में आएगा 1780। फिर फैक्ट्री इंश्योरेंस, ये तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा 2 फैक्ट्री इंश्योरेंस, लेकिन इसमें टिक मार्क नहीं है तो आउटर कॉलम में आएंगे कि 2700। पोस्टेज, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना चाहिए 2 पोस्टेज, और अमाउंट 1600 इन द आउटर कॉलम। फिर बिल्स रिसीवेबल, ये तो असेट साइड में आना चाहिए बिल्स रिसीवेबल, और बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट 13,700 इन द आउटर कॉलम, इसमें टिक मार्क नहीं है स्टूडेंट। और सन्ड्री डेटर, ये भी असेट साइड में ही आएगा 52,200 इन द इनर कॉलम, लेकिन इसमें 2 टिक मार्क है स्टूडेंट, तो 3 लाइन छोड़ के हमें अंडरलाइन करना पड़ेगा। फिर रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड तो सेल्स रिटर्न है जो हमने अभी माइनस कर दिए स्टूडेंट। फिर परचेसेस हो चुका है। फिर उसके बाद ऑडिट फीस, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना चाहिए 2 ऑडिट फीस, और ऑडिट फीस का अमाउंट 1800 इन द इनर कॉलम, क्योंकि इसमें टिक मार्क है स्टूडेंट, तो एक लाइन छोड़ के अंडरलाइन कीजिए। फिर लूज टूल्स, ये तो असेट साइड में जाना चाहिए लूज टूल्स, और लूज टूल्स का अमाउंट 32,000 इन द आउटर कॉलम, क्योंकि इसमें टिक मार्क नहीं है। स्टूडेंट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ओके, सो 2 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का अमाउंट 1820 इन द आउटर कॉलम। फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस
2600 इन द आउटर कॉलम। फिर जनरल एक्सपेंसेस, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आएगा, टू जनरल एक्सपेंसेस 3400 इन द आउटर कॉलम। एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आएगा, टू एक्सपोर्ट ड्यूटी एंड अमाउंट 1000 रुपीज इन द आउटर कॉलम। कैश इन हैंड, ये तो असेट साइड में जाना चाहिए 75,000। कैश इन हैंड के बाद बैंक बैलेंस, ये भी असेट साइड में ही आएगा एंड बैंक बैलेंस का अमाउंट 29,000 इन द आउटर कॉलम। फिर कन्वेयंस, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना चाहिए, टू कन्वेयंस, और कन्वेयंस का अमाउंट 4,100 इन द आउटर कॉलम। फिर कन्वेयंस के बाद फर्नीचर, फर्नीचर असेट साइड में आएगा, लेकिन इसमें टिक मार्क है स्टूडेंट, यानी कि एडजस्टमेंट है, तो 64,000 इन द इनर कॉलम एंड लीव वन लाइन। सैलरीज, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना चाहिए, टू सैलरीज, और सैलरीज का अमाउंट 2,000 इन द आउटर कॉलम। फिर रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, और इसमें भी टिक मार्क नहीं है, तो 3,700 इन द आउटर कॉलम। और ये जो ड्राइंग्स है स्टूडेंट, ये तो हमारे बेसिक स्टेप में आ चुका है, हमने करंट अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिए। ओके स्टूडेंट, फिर अभी क्रेडिट बैलेंस में सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये तो लाइबिलिटी साइड में आएगा, और सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट 38,000 इन द आउटर कॉलम। फिर सेल्स, ये तो हो चुका है। फिर कैपिटल, ये भी हमने लिख दिए। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ये सीधा लाइबिलिटी साइड में आएगा, और आउटस्टैंडिंग सैलरीज का अमाउंट 2,000 करके दिया है स्टूडेंट। स्टूडेंट सेम आउटस्टैंडिंग सैलरी अगर एडजस्टमेंट में दिया रहेगा तो दो इफेक्ट आते हैं स्टूडेंट। पहले हम पर्टिकुलर एक्सपेंस में ऐड करेंगे, यानी कि सैलरीज में ऐड करेंगे, फिर लाइबिलिटी साइड लेके आएंगे, लेकिन ये तो एडजस्टमेंट में नहीं, ट्रायल बैलेंस में दिया है। तो क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा तो एक ही इफेक्ट है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रहेगा तो सीधा लाइबिलिटी साइड में जाएगा, और प्रीपेड एक्सपेंसेस रहेगा तो सीधा असेट साइड में जाएगा। ओके स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद बिल्स पेएबल, ये भी लाइबिलिटी साइड में ही आएगा, और बिल्स पेएबल का अमाउंट 18,000 इन द आउटर कॉलम। फिर रिटर्न आउटवर्ड, ये तो हो चुका है स्टूडेंट। फिर करंट अकाउंट, ये करंट अकाउंट का भी बैलेंस हमने लिख दिए स्टूडेंट। ओके, चलो अभी एडजस्टमेंट में ध्यान दीजिए। So Mitesh and Mangesh are sharing profit and losses in the ratio of 3:1। स्टूडेंट, ये तो फर्स्ट एडजस्टमेंट है, इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में लिखा है। तो जब प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि नेट प्रॉफिट तब मिलेंगे स्टूडेंट, तभी जाके हम ये कर सकते हैं, तो अभी नहीं कर पाएंगे। फिर पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट ए कमीशन ऑफ 1% ऑन ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, ये तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलने के बाद ही हम कर सकते हैं स्टूडेंट, तो ये भी अभी नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों एडजस्टमेंट को अभी हम वेटिंग लिस्ट में रखेंगे। वेटिंग लिस्ट मतलब अभी बाकी सब एडजस्टमेंट करने के बाद ये करेंगे। ओके स्टूडेंट, द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹23,700। क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा कि बाई क्लोजिंग स्टॉक, और 23,700 अमाउंट इज गिवन स्टूडेंट, तो 23,700 इन द आउटर कॉलम। फिर इसका दूसरा इफेक्ट सीधा असेट साइड में आएगा कि क्लोजिंग स्टॉक 23,700। ओके, फिर उसके बाद फोर्थ एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑडिट फीस 400, कैरेज 600। तो अभी ऑडिट फीस में 400 ऐड करना पड़ेगा, कैरेज में 600 ऐड करना पड़ेगा, और आउटस्टैंडिंग का दूसरा इफेक्ट सीधा लाइबिलिटी साइड में आएगा। ओके, तो फर्स्ट इफेक्ट ऐड करेंगे, तो ऑडिट फीस में 400 ऐड करो स्टूडेंट, ऐड आउटस्टैंडिंग 400, तो ये हो जाएगा 2,200। फिर कैरेज में भी ऐड करो 600 आउटस्टैंडिंग, तो ये हो जाएगा 2,380। लेकिन इसका दूसरा इफेक्ट लाइबिलिटी साइड में आना चाहिए, तो लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अंडरलाइन करो, तो पहले लिखो ऑडिट फीस, फिर लिखो कैरेज, ऑडिट फीस में 400 और कैरेज का 600, फिर ये दोनों मिला के 1,000 इन द आउटर कॉलम। ओके, फोर्थ तक अभी हो चुके हैं। ओके, फिफ्थ एडजस्टमेंट, बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 46,500। बिल्डिंग का वैल्यू अभी 46,500 होना चाहिए, तो पहले वो कितना है स्टूडेंट, बिल्डिंग 48,500 है, लेकिन अभी उसका वैल्यू 46,500 होना चाहिए, तो इसका मतलब बिल्डिंग का वैल्यू में हमें 2,000 रुपया कम करना पड़ेगा। तो वैल्यू कम हुआ तो डेप्रिसिएशन है, तो यहाँ पर आएगा कि माइनस डेप्रिसिएशन, तो 2,000 रुपीज़ हम कम करेंगे ताकि इसका वैल्यू हो जाएगा 46,500। लेकिन स्टूडेंट, असेट अगर कम हुआ, डेप्रिसिएशन चार्ज किए, तो उसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आना चाहिए कि टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड अमाउंट इज 2,000 रुपीज़। ओके, ठीक है। उसके बाद फर्नीचर इज डेप्रिसिएटेड बाई 5%। अच्छा, फर्नीचर का भी डेप्रिसिएशन ही दिया है, तो फर्नीचर में हम 5% चार्ज करेंगे माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5%। अगर तुम 64,000 में 5% चार्ज करेंगे ना स्टूडेंट, सो 3,200 आएगा।
अगर मैं ये माइनस किया तो 60,800 इन द आउटर कॉलम, और इसका दूसरा इफेक्ट भी सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ही आएगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड अमाउंट 3,200। ओके, फिर उसके बाद प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट द रेट ऑफ 2.5% पर एनम। ये जो पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट है स्टूडेंट, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा कि टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, और पहले पार्टनर का नाम मितेश फिर मंगेश, और यहाँ पर लिखा है कि 2.5% इंटरेस्ट देना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर। पार्टनर का कैपिटल तो यहाँ पर है स्टूडेंट, तो ये अमाउंट के ऊपर हमें 2.5% चार्ज करना पड़ेगा। तो मितेश का 1,50,000 में अगर हम 2.5% चार्ज किए ना स्टूडेंट, तो फिर हमें मिलेगा 3,750 रुपीज़। फिर वो जो मंगेश का 50,000 के ऊपर चार्ज किए तो 1,250। तो ये दोनों अमाउंट अभी मिला स्टूडेंट। ये अमाउंट हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे कि मितेश का कैपिटल के ऊपर 3,750 उनको, और मंगेश के लिए 1,250। फिर इन दोनों को ऐड किया तो 4 + 1 5,000 हमें मिलेगा। फिर इसका दूसरा इफेक्ट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल का दूसरा इफेक्ट सीधा अभी करंट अकाउंट में जाएगा स्टूडेंट, कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। स्टूडेंट ये फाइनल अकाउंट में जो अभी हम कर रहे हैं ना करंट अकाउंट में, ये मेथड का नाम है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो यहाँ पर कैपिटल फिक्स्ड रहेगा, इसे चेंज नहीं करने का, और जो भी इफेक्ट होगा वो सीधा करंट अकाउंट में जाएगा, पार्टनर रिलेटेड इफेक्ट रहेगा। तो अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पार्टनर को ही जाएगा, तो यहाँ पे आएगा। तो पहले मितेश में 3,750, फिर मंगेश में 1,250। ओके, चलो ये भी हो चुका है स्टूडेंट। अभी गुड्स ऑफ ₹900 बट टेकन बाय मंगेश फॉर पर्सनल यूज। जो मंगेश ने 900 का गुड्स लेके गया स्टूडेंट, गुड्स जाएगा तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमें लिखना पड़ेगा कि बाई गुड्स विथड्रॉन बाई पार्टनर, और यहाँ पर अमाउंट आएगा कि 900 रुपीज़, क्योंकि 900 का गुड्स मंगेश ने लेके गया। लेकिन ये पार्टनर रिलेटेड है स्टूडेंट, तो सीधा करंट अकाउंट में जाके हम डेबिट साइड में लिखेंगे कि टू गुड्स विथड्रॉन, और सीधा मितेश के कॉलम में हम कुछ नहीं लिखेंगे, सीधा मंगेश के कॉलम में, क्योंकि मंगेश ने गुड्स लिखे गए ना, तो मंगेश के कॉलम में हम लिखेंगे कि 900 रुपीज़। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद राइट ऑफ 1,000 एस बैड डेट्स। ये जो फर्दर बैड डेट्स है स्टूडेंट, ये डेटर में से हम माइनस करेंगे, -FBD। तो 1,000 अभी माइनस किए तो फिर ये हो जाएगा 51,200। लेकिन ये FBD का दूसरा इफेक्ट अभी यहाँ पर एक फॉर्मूला में आना चाहिए, लेकिन ये सम में एक्चुअली बैड डेट्स कुछ नहीं दिए है, तो हम सीधा लिख सकते हैं कि टू FBD फर्दर बैड डेट्स, और फर्दर बैड डेट्स का अमाउंट एक्चुअली 1,000 रुपीज़ इन द आउटर कॉलम। फिर उसके बाद वहाँ पे लिखा है कि एंड RDD एट द रेट ऑफ 3% ऑन सन्ड्री डेटर। ये तो न्यू RDD है, तो यहाँ पर माइनस न्यू RDD NRDD एट द रेट ऑफ 3%, और ये 3% 51,200 के ऊपर चार्ज करना पड़ेगा। तो 51,200 इंटू 3%, 2 3 6, 1 इंटू 3 3, 5 3 15, 1,536 रुपीज़ आ रहे स्टूडेंट। वो हम यहाँ पे लिखेंगे कि -1,536, फिर इसे माइनस किए तो 49,664 मिलेगा। और इसका दूसरा इफेक्ट भी NRDD का इधर ही आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू NRDD, और यहाँ पर अमाउंट एक्चुअली 1,536। ओके, ठीक है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, इसके बाद अभी ऑलमोस्ट ऑल द एडजस्टमेंट हो चुका है स्टूडेंट, तो अभी हम क्लोज करेंगे, तभी जाके हम ये फर्स्ट और सेकंड एडजस्टमेंट कर सकते स्टूडेंट। ओके, चलो पहले क्लोज करते स्टूडेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे स्टूडेंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड ज़्यादा है स्टूडेंट, एक्चुअली क्रेडिट साइड का टोटल 1,98,000 है, तो वही अमाउंट हम दोनों बाजू में लिखेंगे। जो साइड ज़्यादा रहेगा वही अमाउंट हमें दोनों बाजू में लिखना पड़ेगा स्टूडेंट। अभी हम ये डेबिट साइड का अगर टोटल करेंगे ना, तो डेबिट साइड का भी टोटल एक्चुअली 99,000 ही आ रहा है। तो ये 99,000 को अगर हम ये 1,98,000 में माइनस करेंगे ना, तो भी हमें बैलेंस भी 99 ही मिलेगा, यानी कि यहाँ पर 99,000 इज द बैलेंस, and this 99,000 is nothing but our gross profit. So to gross profit carried on, और ये ग्रॉस प्रॉफिट एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ब्रेक डाउन होना चाहिए। तो अभी हम ये ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ब्रेक डाउन करेंगे स्टूडेंट। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रेक डाउन अमाउंट 99,000 आएगा। ओके, लेकिन अभी वो सेकंड एडजस्टमेंट में ध्यान दीजिए स्टूडेंट।
partners are entitled to get a commission at the rate of 1% each on gross profit. तो ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर पार्टनर को कमीशन मिलना चाहिए, वो भी 1% मिलना चाहिए। अगर इसमें हम 1% चार्ज करेंगे ना स्टूडेंट, तो 990 रुपीज़ 990 रुपीज़, यानी कि 990 रुपीज़ 990 रुपीज़, ये दोनों पार्टनर को जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर वो तो एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आएगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि तो यहाँ पर लिखूंगा कि टू कमीशन ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, और दोनों पार्टनर को एक्चुअली 990 990, यानी कि 99 प्लस 99 198। अच्छा, दोनों पार्टनर को 990 990, यानी कि 1980 रुपीज़ एक्चुअली कमीशन हमें देना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1980 रुपीज़ आएगा। लेकिन ये दोनों पार्टनर के लिए स्टूडेंट, तो पार्टनर का करंट अकाउंट में हम लिखेंगे कि बाय कमीशन ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, फर्स्ट पार्टनर को 990 रुपीज़ और दूसरा पार्टनर को भी 990 रुपीज़। ओके, चलो अभी हम ये क्लोज करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर देखेंगे कि इसमें कौन सा साइड ज़्यादा है स्टूडेंट। ओके, एंड स्टूडेंट यहाँ पर एक्चुअली क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है, तो क्रेडिट साइड का ही अमाउंट हम दोनों बाजू में लिखेंगे कि 99,000 फिर ये 99,000 में से इधर का सब टोटल करके हम माइनस किए तो फिर हमें मिलेगा स्टूडेंट, फिर ये 99 में से इधर का सब हम टोटल किए तो हमें मिलेगा 35,316 रुपीज़। फिर 35,316 को अगर हम ये 99,000 में से माइनस करेंगे ना, फिर हमें मिलेंगे कि 63,684। ओके, तो यहाँ पर जो बैलेंस है वो एक्चुअली 63,684 है स्टूडेंट, लेकिन इसके सामने हमें लिखना पड़ेगा कि टू नेट प्रॉफिट कैरिड ऑन, और ये नेट प्रॉफिट यहाँ पर ब्रेक डाउन होगा तो बाय नेट प्रॉफिट करंट अकाउंट में, तो बाय नेट प्रॉफिट ब्रेक डाउन। लेकिन ये रेशियो यहाँ पर क्वेश्चन में फर्स्ट एडजस्टमेंट में दिया है कि 3:1 में प्रॉफिट शेयर होना चाहिए। सो 3:1, अगर हम ये जो 63,684 रुपीज़ है इसे हम 3:1 में डिवाइड किए ना स्टूडेंट, और 3:1 में कैसे डिवाइड करने का देखो स्टूडेंट, ये 3:1 मतलब ये दोनों को ऐड करो आपको 4 मिलेगा, तो सबसे पहले इसे 4 से डिवाइड करो, तो 4 1 ज़ा बैलेंस 2, 23 में 5 ज़ा 20 बैलेंस 1, बैलेंस 3, 36 में 9 ज़ा एंड 2 टाइम्स एंड 1 टाइम। अच्छा, 15,921 मिलेगा। सबसे पहले इसे 3 से मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट, सो 1 इंटू 3 3, फिर 2 3 ज़र 6, 9 3 ज़र 27 बैलेंस 2 एंड 5 3 ज़र 15 प्लस 2 17 बैलेंस 1 एंड 1 इंटू 3 3, 3 प्लस 1 4। तो फर्स्ट पार्टनर को 47,763 रुपीज़ जाएगा, और दूसरा पार्टनर के लिए तो ईजी स्टूडेंट, यहाँ पर 1 है, सो एनी नंबर इंटू 1 इज दैट नंबर, तो यहाँ पे 15,921 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो दूसरा पार्टनर को सेम अमाउंट ही आएगा, यानी कि 15,921। तो अभी जो टोटल प्रॉफिट था नेट प्रॉफिट, उसे हमने 3:1 में डिवाइड किए, यानी कि 3 हिस्सा एक पार्टनर को और 1 हिस्सा और एक पार्टनर को। तो फर्स्ट पार्टनर को जाएगा मितेश को 47,763 और दूसरे पार्टनर को 15,921। बस अभी यहाँ पर नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया स्टूडेंट। अभी हम करंट अकाउंट को क्लोज करेंगे, फिर वहाँ पे जो भी बैलेंस आएगा वो हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे, फिर बैलेंस शीट टैली हो गया तो ये समय भी खत्म हो जाएगा। चलो अभी हम करंट अकाउंट क्लोज करते हैं स्टूडेंट्स। चलो अभी हम ये करंट अकाउंट क्लोज करेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले ये मितेश का अकाउंट क्लोज करेंगे। तो मितेश में क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है कि 3,050, तो क्रेडिट साइड का टोटल एक्चुअली 55,503 है। तो 55,503, 55,503, ये क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है स्टूडेंट। जो साइड का ज़्यादा अमाउंट रहेगा वही हम दोनों बाजू में लिखेंगे। तो इसमें से अगर हम 1,200 माइनस किए तो फिर हमें मिलेगा कि 54,303, तो 54,303 मिलेंगे स्टूडेंट। फिर उसके बाद अभी हम ये मंगेश का क्लोज करेंगे स्टूडेंट। तो मंगेश का भी क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है, तो अभी मंगेश का क्रेडिट साइड में 20,161 टोटल आ रहे स्टूडेंट। तो वही अमाउंट हम दोनों बाजू में लिखेंगे, और इसमें से अगर हम ये 3,100 माइनस किए तो हमें 17,061 रुपीज़ मिलना चाहिए, और ये दोनों अमाउंट के सामने हम लिखेंगे कि टू बैलेंस कैरिड ऑन स्टूडेंट। और ये जो करंट अकाउंट का जो बैलेंस मिला है ना, ये अभी सीधा हमारे लायबिलिटी साइड में आएगा कि यहाँ पर हम लिखेंगे कि करंट अकाउंट और अंडरलाइन करके पहले मितेश फिर मंगेश, और मितेश का 54,303 इन द इनर कॉलम और मंगेश का 17,061 इन द इनर कॉलम।
फिर ये दोनों को हम टोटल किए तो 71,364 ऐसा कुछ आएगा। फिर अभी हम ये दोनों बाजी में टोटल करके देखेंगे, तो ये दोनों अमाउंट सेम आकर टैली होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, चलो अभी टोटल करते स्टूडेंट। स्टूडेंट यहाँ पर टोटल मिला है कि 3,30,364। ओके, 3,30,364 एंड 3,30,364 और यही अमाउंट दोनों बाजी में मिला। सो इट इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और इससे हमारा ये सेकंड फाइनल अकाउंट सम अभी हो चुका है स्टूडेंट। ये शायद मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा दिया, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि ये स्पीड आपको समझ में आ रही है क्या, या इससे स्लो जाऊं। तो फर्स्ट सम मुझे भी मालूम है एकदम स्लो में पढ़ाया, वो इसलिए पढ़ाया कि फर्स्ट सम में सबको समझ में आना चाहिए। अभी धीरे धीरे हम स्पीड बढ़ाएंगे स्टूडेंट, तभी जाके पोर्शन ख़त्म कर सकते हैं हम जल्दी से जल्दी। तो ये शायद आपको समझ में आया रहेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं थर्ड सम एंटर सम अपलोड करूँगा। ओके स्टूडेंट।